जी के मार्फत सरकार चला रहे थे और अब जेल के भीतर रहकर राबड़ी जी और अपने बेटे के मार्फत पार्टी चलाएंगे, आप ये कहते हैं। चलिए बने रहिए आप हमारे साथ। अखिलेश जी, अब यहां पर जरा आपसे सवाल बनता है, आप लोग लगातार लालू जी का समर्थन करते रहे और लालू जी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत करते रहे। लालू जी तो जेल पहुंच गए हैं, अब आप लोग उनके साथ रहेंगे या नाता तोड़कर जेडीयू के साथ हाथ मिला लेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी के ट्रस्टेड और टेस्टेड एलायंस लालू जी थे। लालू जी की पार्टी थी जिसको आरजेडी बोलते हैं जी। और किसी व्यक्ति से किसी पार्टी का अलायंस नहीं होता है, उसकी एक पार्टी का दूसरे पार्टी से अलायंस होता है। हमारा आरजेडी से अलायंस था। जहां तक रही बात आपने जो पूछी भविष्य में अलायंस रहेगा कि नहीं रहेगा, नाता तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, इन सब चीजों के निर्णय करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एंटोनी समिति बनाई है, जो हमें अगले चुनाव में अलायंस को तलाश करने, किससे अलायंस करने हैं, उसके संभावना, उसके कारणों की तलाश करने के लिए एंटोनी जी की समिति है। वो समिति ही इन सब चीजों को डिसाइड करेगी। अखिलेश जी, अब ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर जो तमाम आरोप थे वो साबित हो चुके हैं। उसमें से एक केस में वो जेल भी जा चुके हैं। ऐसे में एक दागी सहयोगी के साथ आप रहना पसंद करेंगे, खास करके तब जबकि खुद आपके राहुल गांधी ये बार बार कहते हैं कि वो ऐसा नहीं होने देना चाहते? मैंने पहले भी कहा कि किसी व्यक्ति से कांग्रेस किसी दल का अलायंस नहीं होता है। दूसरे बात का जवाब मैंने दिया कि हम या कोई और कांग्रेसी अधिकृत नहीं है यह बताने के लिए जिस काम को अधिकृत किया गया है माननीय एंटोनी जी को, क्योंकि अलायंस एक व्यक्ति की मर्जी से कांग्रेस में नहीं होता है। हमारे अलायंसों को और वर्किंग कमेटी को वो बताएंगे एंटोनी जी कि देश में कि पूरे देश में किस प्रदेश में कहाँ किससे अलायंस करना है, नहीं करना है, क्यों करना है, वो पूरा बताएंगे एंटोनी जी वर्किंग कमेटी को, फिर वो उस पर निर्णय होगा। चलिए, तो यानी कि आप पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे। उर्मिला जी, एक छोटी टिप्पणी यहाँ पर आपकी बनती है। नहीं, मुझे लगता है कांग्रेस जहां तक अभी तक इंडिकेशन मिल रहे हैं उससे यही लगता है कि नीतीश कुमार की पार्टी के साथ जाना चाहेगी और नीतीश कुमार की पार्टी बहुत इंडिकेशन दे भी रही है। पिछले कुछ दिनों से देखिए, अगर हाल के दिनों में तो ऐसा लगता है कि वो जेडीयू का जब नेता बोलता है तो काफी लगता है कि वो कांग्रेस की तरफ कुछ कांग्रेस जैसा बोल रहा है। तो ये जब पहले बोलते थे तो लगता था बिहार में बीजेपी और जेडीयू की आवाज एक है, अब लगता है कि नेशनल लेवल पर जेडीयू और कांग्रेस की आवाज एक है। तो ये आवाज जरूर मिला है और इसके पीछे पहले कहानी बहुत दिनों से चल रही थी। एक्चुअली नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग करने में जेडीयू का जितना योगदान है उससे कम योगदान कांग्रेस का नहीं है। तो दोनों में पर जेडीयू और कांग्रेस की आवाज एक है। तो ये आवाज जरूर मिला है और इसके पीछे पहले कहानी बहुत दिनों से चल रही थी। एक्चुअली नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग करने में जेडीयू का जितना योगदान है उससे कम योगदान कांग्रेस का नहीं है। तो दोनों में एक पहले से खिचड़ी, यानी कि ताल और सुल दोनों एक साथ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब्बास साहब, अब आप लोग की भाषा भी कांग्रेस के नेताओं जैसी हो चली है। राहुल गांधी की आप लोग जमकर बड़ाई करने लगे हैं, परिवारवाद और तमाम तरह की बातें बहुत पीछे रह गई हैं, क्या सही है? देखिए अजय जी, सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी जी ने जो पेपर ऑर्डिनेंस पेपर फाड़ा, उससे उसको आप इस परपेक्स पे देखें आप कि ये कम से कम ये राजनीति में शुद्धिकरण की भावना उत्पन्न होगी और कम से कम ये तो होगा कि जो अच्छे मिजाज के लोग हों, अच्छे चरित्र के लोग हैं, जो वो लोग आज आपके बीच में आएंगे। अब कब तक आप दागियों को लेके ढोते रहेंगे? राजनीति जो करने वाले लोग, जी, इसमें तो आपके मुख्यमंत्री के ऊपर भी मामला है। नहीं, देखिए, इल्जाम लगाना, हम पर भी इल्जाम आप लगा सकते हैं। इल्जाम नहीं भाई, उनके ऊपर तो मामला चल रहा है। अगर मान लीजिए कि फैसला आ गया और उस फैसले में नीतीश जी को भी जेल हो गई 2 साल से ज्यादा, तो दिक्कत हो जाएगी आप लोग सबको। फिर आप राहुल जी की वाहवाही करते हुए नहीं दिखाई देंगे। आप ये देखिए जो लोग तमन्ना अरमान लिए बैठे हैं, बीजेपी के लोग और या विपक्ष के लोग, वो उनके अरमान रह जाएगा। जहां तक दूध का पानी का पानी जल्द ही होने वाला है। और नीतीश कुमार जी पे इल्जाम लगाने वाले जो इल्जाम लगा रहे हैं, या फिर पीआईएल के जरिए जो फिर केस किया गया है, जब ऑलरेडी पहले ही जो सीबीआई उसको निगलेक्ट कर चुकी थी, दोबारा कोर्ट के आदेश पे किया गया। मैं एक बात अजय जी कहना चाहता हूं यहाँ पे कि देखिए, कम से कम इतना मानना पड़ेगा, हिंदुस्तान की 120 करोड़ में कम से कम 110 करोड़ की जनता जो है वो इस ऑर्डिनेंस को
को वापस लेने से खुश है। कम से कम एक चरित्रवान व्यक्ति, एक अच्छे कैरेक्टर का इंसान सियासत की दुनिया में आएगा। आप 110 करोड़ के दम पर आप राहुल गांधी के साथ होने को जायज ठहरा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिनेश जी, जेडीयू के इस बदले हुए सुर पर आरजेडी के नेताओं का क्या कहना है? आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, जो नीतीश कुमार जी आज राहुल जी की बड़ाई कर रहे हैं, मैं तो कहना चाहता हूं कि चारा घोटाले में स्पष्ट रूप से उसमें नीतीश कुमार जी का, शिवानंद तिवारी का, ललन सिंह, कई लोगों का उसमें नाम है जो उसमें पेपर में लिखा हुआ है कि हम इनको इतना पैसा दिए, इतना पैसा दिए, इतना पैसा दिए, लेकिन लालू यादव के नाम पर कहीं भी पैसा नहीं निकला, कहीं जांच भी हुआ, कहीं नहीं निकला। सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी को, शिवानंद तिवारी को जेल जाना चाहिए, लेकिन आज एक साजिश के तहत हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो आवाज देने का काम किया है। चलिए, वो तो देखिए कोर्ट के इंतजार कीजिए, कोर्ट के परिधन में है, उस पर हम कुछ चर्चा नहीं कर सकते। अखिलेश जी, हम हिंदुस्तान के आईन पे, हिंदुस्तान के संविधान पे, हिंदुस्तान की बिल्कुल हिंदुस्तान के संविधान पर अखिलेश जी, इस चर्चा में हम आपको शामिल करना चाहेंगे। जी। अगर मान लीजिए कि नीतीश जी के ऊपर भी इसी तरीके के मामले को सिद्ध करते हुए कोर्ट के आदेश आ जाते हैं और उसके बाद उन्हें भी सजा हो जाती है, तब थोड़ी मुश्किल हो जाएगी आप लोग के लिए। ये मान लीजिए यदि ऐसा होता, मैं किन्नर नरेश होता, राजनीति में ये नहीं चलता है ये। और जैसा मैंने आपको बताया कि किससे हमारा अलायंस होना है, किससे हमारा अलायंस होना है, कैसे, किन कारणों से होना है, इस आग में तो आप भी झुलस रहे हैं अखिलेश जी। अभी आप मानते चलिए, चलिए, अच्छा चलिए, मानते नहीं हम जरा आपसे पूछते हैं, इस आग में तो आप भी झुलस रहे हैं ना। राशिद मसूद जो कि आपके वरिष्ठ नेता हैं, वो भी तो इस आग में झुलस गए, और ऐसे बहुत सारे लोग झुलस सकते हैं। आपके यहाँ भी दिक्कत हो जाएगी, आपके यहाँ भी। हम झुलस नहीं रहे हैं, हम झुलस नहीं रहे। शुरू से ही कांग्रेस पार्टी ने ये स्टैंड लिया है कि अगर राजनीति में किसी भी व्यक्ति पे आरोप लगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उससे डिस्टेंस रखेंगे, हम उसे बचाएंगे नहीं भाजपाइयों के तरफ से, चाहे बंगारू लक्ष्मण से लेकर सारी कहानी है। और अब उसमें और आगे बढ़कर के राहुल जी ने क्या कहा कि समय आ गया है, छोटे छोटे कंप्रोमाइज भी हम नहीं करने चाहिए, सबने किया है। चलिए, हम आगे बढ़ रहे हैं जी, और दूसरे लोग भी इसको कॉम्प्रोमाइज तो आपको तब करना पड़ता है जब आपका कोई मुख्यमंत्री इसमें शामिल होता हुआ दिखाई देता, जाहिर सी बात है। इससे पहले मैं जोगिंदर सिंह जी आपसे विदा लेने वाले हैं। चीफ मिनिस्टर और आउटगोइंग मिनिस्टरों को भी बख्शा नहीं किया है। नहीं, जोगिंदर सिंह जी कुछ वक्त लिए हमारे पास, इसलिए एक आखिरी सवाल उनसे मैं ले लूं। जोगिंदर सिंह जी, राजनीति का जो स्वरूप आज आप देख रहे हैं, सीबीआई को किस तरीके से राजनीतिज्ञ आज इस्तेमाल करते हैं और कैसे बचाने की पूरी कोशिश की जाती है, आपको लगता है कि इसमें कोई सुधार होने वाला है या चीजें ऐसी ही रहेंगी? नहीं, देखिए साहब, जो अंग्रेज आए थे तो उन्होंने पुलिस एक्ट बनाया था, और उस पुलिस एक्ट में अंग्रेजी मेंबर थे, उन्होंने रिकमेंड किया था पुलिस भी जुडिशरी की तरह इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। लॉर्ड मकाले एक्टिंग गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने इस टाइम उनको बुला के मूर्ख, महामूर्ख कहने के अलावा ऐसे शब्द यूज किए कि आपने क्या किया, हम तो राज करने आए हैं, अगर हमारी बात पुलिस हमारे साथ नहीं होगी तो हमारी बात कौन मानेगा। वही प्रथा चल रही है अभी तक भारत सरकार में, स्टेट में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कि सीबीआई को ऑटोनॉमी दी जाए, कोई भारत सरकार तैयार नहीं हुई। स्टेट को आदेश थे कि 2006-22 सितंबर के कि लिमिटेड रिफॉर्म किया जाए, टेनर फिक्स किया जाए, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए किया जाए, फैसिलिटीज बढ़ाई जाए, लॉ एंड ऑर्डर को क्राइम से अलग किया जाए। बिल्कुल, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। ऐसा है कि कुछ नहीं होगा जी। और जहाँ तक सीबीआई का सवाल है जी, सीबीआई के पास अपना अधिकार नहीं है कि स्टेट के किसी अफसर के खिलाफ या मुख्यमंत्री के खिलाफ केस रजिस्टर कर रहे जी, जब तक कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं देता। बिल्कुल, या सेंट्रल बिल्कुल, तो जब तक कोर्ट दखल न दे तब तक तो सीबीआई दरअसल कुछ भी करता हुआ नहीं दिखाई दे सकता। जोगिंदर सिंह जी, बहुत धन्यवाद, इस चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए। धन्यवाद जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिलेश जी, अब स्थिति ये बनती है कि जो राजनीति का स्वरूप है, चाहे अब जैसे हम कांग्रेस की बात कर लें,
बड़ा मुश्किल है इनके लिए चुनाव करना। कम से कम बिहार में तो स्थिति बहुत गंभीर हो ही जाएगी अगर नीतीश कुमार जी भी किसी तरीके से फंस गए तो। बिल्कुल, देखिए अभी जो कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी मुझे जो लग रहा है वो यही कोशिश उसकी है कि चूंकि नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर उनसे उसकी फाइट है, तो वो कोशिश ये करेंगे कि नीतीश कुमार का सहयोग अगर लिया जाए, जैसा कि वो लग रहा है कि लालू प्रसाद से उनको हटना है, क्योंकि आफ्टर ऑल कांग्रेस की बागडोर अब राहुल गांधी के पास है, अब किसी और के पास नहीं है, सिर्फ राहुल और राहुल। तो राहुल गांधी की एक खास सोच है, खास दिशा है उनके राजनीति की, जो उनके एडवाइजर्स उनको समझाते हैं या तय करते हैं उसके हिसाब से। तो उसमें मुझे लगता है कि फिट बैठते हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार का केस अभी बहुत शुरुआती दौर में है, बहुत वक्त लगता है साहब, 17 साल होता है एक। ये भी हम नहीं कह सकते कि वो वाकई उसमें अभी अभियुक्त सही ढंग से साबित किए जाएंगे या नहीं, तो अभी बहुत कहना मैच्योर है। लेकिन नीतीश कुमार को भी एक अपर कास्ट सपोर्ट की जरूरत है बिहार में, जिसके बगैर वो राजनीति में लालू प्रसाद को काउंटर नहीं कर सकते थे। और कांग्रेस के पास जो 8% के आसपास वोट हैं, वो उनको लगता है कि अगर उनके साथ जुड़ जाए तो शायद स्थिति बेहतर हो सकती है, शायद मुस्लिम भी लालू से थोड़ा सा हटें। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बिहार जैसे सूबे में जो एक बैकवर्ड कंसोलिडेशन है, वो यादव की धुरी के इर्द गिर्द अगर हुआ तो मुस्लिम और कहीं नहीं जाएंगे, और मुस्लिम का एक बड़ा हिस्सा तब लालू प्रसाद के साथ खड़ा होगा। बिल्कुल। दिनेश जी, आप लोगों को जरा अफसोस नहीं होता, लगातार आरजेडी कांग्रेस के साथ बनी रही और लालू जी ने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा जब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए बेहतरीन उम्मीदवार घोषित नहीं किया। लेकिन आज जब लालू जी खुद जेल के भीतर हैं, तो कोई भी कांग्रेस का नेता खुलकर आके कहने को तैयार भी नहीं है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मरते दम तक हम आरजेडी के साथ रहेंगे। दिनेश जी, देखिए, लालू यादव ने कांग्रेस के हेलो जी बोलिए। हेलो, लालू यादव हमेशा जिस समय भाजपा जैसी पार्टी ने सोनिया गांधी को कहा कि विदेशी महिला है लेकिन लालू यादव ने संसद में लाठी लेकर कहा कि ये विदेशी नहीं, देश की बहू है, और कांग्रेस के पक्ष में लड़ते रहे, उनके पक्ष में लड़ते रहे। लेकिन जब आज दुख की घड़ी आई और एक आपने देखा, इस देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं है, कोई राष्ट्रपति नहीं है, कोई कैबिनेट नहीं है, ये केवल माँ और बेटा की सरकार है। आज लालू यादव के चलते ही जो अध्यादेश आया उसको वापस किया गया। ये गरीब का बेटा जो गरीबों की आवाज उठाता है वह संसद में नहीं जाए, केवल एकमात्र केवल लालू यादव को रोकने के लिए ऐसा किया गया। और आने वाले दिन में मैं समझता हूं कि जितने भी जो पिछड़े की बात करेगा, अति पिछड़े की जो बात करेगा, जो गरीबों की बात करेगा, उसको इसी तरह से केस में फंसाकर उसको संसद में नहीं भेजा जाएगा, विधानसभा में नहीं भेजा जाएगा। ये